राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 199 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला है और दोनों दलों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में फिर से जीत का दावा किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। राज्य में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तो इस खबर पर कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा। राहुल, ये बताइए कि मतदान को लेकर कैसा मूड माहौल दिख रहा है? दीपक जी, सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि आप पीछे कतार यदि देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें चारों तरफ देखने को मिल रही है और कमोवेशी यदि देखा जाए तो राजस्थान में ही इस तरीके की पूरा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मैं जब सुबह 6 बजे पोलिंग बूथ पे पहुंचा था मैं, तो उस समय भी लोगों को लाइन में लगते हुए, क्योंकि हालांकि वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो 7 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन सुबह से ही लोग यहां पर पहुंच गए थे। मैं आपको एक बार जरूर कहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं, ये लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी इस समय कोटा दक्षिण के एक पोलिंग बूथ पे मैं हूँ और ये 30 और 29 ये 2 पोलिंग बूथ यहाँ पर हैं और सुबह से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लोगों का यही कहना है कि पहले मतदान, फिर उसके बाद ये लोग जलपान के लिए जाएंगे। कई चीजें हैं यहाँ पर। सीधे तौर पे ये देखना होगा कि आखिर में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। दोनों पार्टी अपनी तरफ से तो तमाम दावे उनके द्वारा किया जा रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि उनकी सरकार बैठेगी। लेकिन ये जो जनता आज वोट करने के लिए और ये जो टर्नआउट देखने को मिल रहा है, जनता वोट करने के लिए जब यहाँ पर पहुंची है, तो देखना होगा कि आखिर में जनता को किस तरीके, जनता का क्या यहाँ पर मूड है। मैं लोगों से भी यहाँ पर जरूर बात करूंगा मैं कि आखिर में भाई साहब वोट करने के लिए आए हैं, लंबी कतार देखने को मिल रही है, किसको वोट करेंगे ये तो नहीं, लेकिन क्या मुद्दा क्या रहेगा वोट करने के लिए? मुद्दा तो यही है, विकास के ऊपर है और क्या है जो विकास है वही है। कैसा विकास? देख रहे हो कोटा में क्या है, कहने कितना विकास हो रहा है कोटा के अंदर, उसी हिसाब से अपना जो मतदान है वो करेंगे अपन। और अभी तो क्या है व्यवस्था यहाँ पे, अपन आधा पौन घंटा हो गया जब अभी स्टार्टिंग हुई है, शुरुआत में ही अभी स्टार्टिंग से ही देख लो आप कितने लंबे कतार लगी हुई है। आगे तो अभी और पब्लिक आएगी। हमने तो सोचा हम ऑटो चला के हमने सोचा वोट डाल के जाएं, अपना कोई भरोसा नहीं है ऑटो की सवारी कहाँ की कहाँ लगे, आना हुआ नहीं हुआ, टाइम पर खत्म हो जाए, तो हमने सोचा हम जल्दी निमट के अब यहाँ पे देखा तो इतना अभी तो जल्दी से जल्दी वोट करके और जाना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद काम भी है। वोट करने के लिए मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा सर। विकास कैसा विकास, किस विकास की बात इस कर रहे हैं? 5 साल के अंदर इस बार बहुत अच्छा विकास हुआ है जी। आप यहीं पे रहते हैं आप जी? क्या मुद्दा क्या है सर? मुद्दा तो क्या है, कांग्रेस उनको जो मतलब जो भी है वो होना चाहिए कि सबको बच्चों अभी अब जो बैठे हैं पढ़ के उनको कोई किसी को नौकरी नहीं मिल रही। अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा रहेगा। हाँ, रोजगार मुद्दा, बिल्कुल रोजगार। उसके अलावा और क्या यदि रोजगार पे एक यंग जनरेशन भी उन्होंने गर्दन लिया, क्या मुद्दा रहेगा इस पर? सही है, मुद्दा अच्छा है रखा है उन्होंने रोजगार का। रोजगारी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो उनकी बेरोजगारी बहुत हो रही है। हमारा वोट इतना कीमती है कि अच्छा लगे कि बेरोजगारी कम हो, सबका रोजगार बढ़े और बस यही है, सब रोजगार बढ़े और बेरोजगारी कम हो, ये मुद्दा सबसे अहम यहाँ पर रहेगा। और भी कुछ लोगों से क्या वोट करने के लिए आए हैं, सुबह से ही लंबी कतार देखने को मिल रही है चारों तरफ। बिल्कुल। तो क्या इस बार माहौल क्या है? माहौल तो अच्छा लग रहा है, बाकी नहीं माहौल समय तो अच्छा है, लेकिन समय बहुत खराब हो रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो ये लंबी कतार देखने, लंबी कतार जो है जी हाँ, बहुत परेशान है आदमी। अच्छा, वोटिंग करने के लिए, वोटिंग करने लेकिन मुद्दा कुछ जहन में मुद्दा लेकर के आए हैं कि क्यों इसको वोट करेंगे? बस ऐसे ही वोट करने आगे, वोट करने आगे सर। अच्छा, मुद्दे नहीं देखते आप? बिल्कुल राहुल, हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से लोग वहां पर वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, मुद्दे लोगों के जो सुनने को मिल रहे हैं, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, विकास एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, सांप्रदायिक तनाव है, पेपर लीक मामला है, और भी कई मामले हैं, और भी कई मुद्दे हैं। ओवरऑल ये तो जो मुद्दे आपने लोगों से बातचीत की, लेकिन इसके अलावा ये जो वोट करने लोग आए हैं, इनके अलावा और किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं आज?
देखिए, जब विधानसभा का इलेक्शन होता है और विधानसभा के इलेक्शन में खास तौर पे यदि बात किया जाए तो बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के और जनता वोट करने के लिए जाती है, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ ये सारे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के वोट करने के लिए कोई भी आदमी जाता है तो अपना मन बनाता है। और एक राजस्थान के खास तौर पर यदि बात किया जाए तो राजस्थान में हमेशा से ट्रेंड जरूर रहा है कि रिपीटिशन सरकार का जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ अब ये देखना होगा कि आखिर में, क्योंकि इस समय कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की तरफ से भी तमाम दावे यहाँ पर जरूर किए जा रहे हैं, क्या इस बार रिपीट कर पाती है कांग्रेस की सरकार या इस बार फिर से एक बार बीजेपी की सरकार को ये जनता वोट करती है। हायर वोटर टर्नआउट अब देखना ही होगा, क्योंकि लोग तो बाहर निकले हुए हैं, लेकिन हायर वोटर टर्नआउट हमेशा से कहा जाता है कि सरकार के फेवर में होता है। लेकिन यहाँ की यदि राजस्थान की यदि बात किया जाए, क्योंकि मैं जब यहाँ पे बात कर रहा था तो हायर यहाँ पर वोटर टर्नआउट जो है उसके दूसरे मायने होते हैं कि लोग जो है अपना अलग बिल्कुल जो सरकार है उसके अलग जाकर के वोट देने की प्रक्रिया में जाते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं यहाँ पे भी तमाम मुद्दे हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा है, रोजगार है, क्योंकि मैं जब बात भी कर रहा था तो लोग रोजगार की बात कर रहे थे, शिक्षा की भी बात कर रहे थे। तो ये सभी चीजें यहाँ पर भी वही कमोबेश मुद्दे हैं। देखना ही होगा, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है। अब इसमें जनता का क्या मूड है, जनता की तरफ जनता का क्या मूड है, ये तो पता चलेगा 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं और बीजेपी के अपने दावे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।